इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। जो मैंने पढ़ा था उन विषय कषाय से दूर रहने पे जो सुख मिलता है, गुरु के पास रहने से जो सुख मिलता है, वह एक आध बार तो प्रैक्टिकल करके देख लो। पर डर लगता है, बीमार हो जाऊं तो इधर का क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवारजनों का क्या होगा। कभी जीवन में छोड़ नहीं पाएंगे, कभी जीवन में छोड़ नहीं पाएंगे। हम जीवन में कुछ दिनों का भी अभ्यास अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जीवन में कभी कभी पूरा छोड़ने के भाव भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए सोचे समझे और विचार करें कि हमें कितना अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली। ऐसा तो अभ्यास कर लिया, पर पढ़ाई मात्र करना अभ्यास नहीं है, उसे जीवन में उतारने का प्रैक्टिकल करना, यही अभ्यास है। कम से कम श्रावको जीवन भर जीवन भर जीवन धर जीवन भर हम 6 आवश्यकों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम 10 दिन तो त्याग, साधना, तपस्या और पूजा आदि के माध्यम से 6 आवश्यकों को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। पर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। हर कोई आता है और कहते महाराज जी हम व्यवस्था करेंगे ना, हम व्यवस्था करेंगे। सभी व्यवस्था करेंगे तो बैठेगा कौन? सभी व्यवस्थापक ही बन जाओ, एक दूसरे की व्यवस्था करते रहना बस। क्या करें, क्या करें? दूसरों की व्यवस्था करनी है बस सबको। दूसरों की शुद्धि तो कर रहे हैं माँ, पर अपनी शुद्धि कब होगी? अपनी शुद्धि कब होगी? आचार्यों ने मुनिराजों के लिए और आचार्यों के लिए, मतलब जितने मुनिराज हैं उन सब के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 बार स्वाध्याय कहा, 4-4 समय स्वाध्याय कहा। मुनिराज दिन में माँ 4 बार स्वाध्याय करते हैं। प्रतिक्रमण तो 3 बार, स्वाध्याय 4 बार। सबसे अधिक कोई अभ्यास है, सबसे अधिक कोई आवश्यक को रखा है तो वह स्वाध्याय है। क्योंकि विषय कषायों का विरेचन करने वाला, उसको निकालने वाला अगर कोई साधन है तो ये श्रुत का अभ्यास है, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। भूल तभी समझ में आएगी, भूल तभी समझ में आएगी माँ जब श्रुत का अभ्यास होगा, पढ़ने का, पढ़ाने का और जीवन में उतारने का। कुछ तो उतार लो, 5, 10, 15, 20 जितनी शक्ति है उतने शक्ति से जीवन में उतारने का प्रयास करो। पर महाराज जी राजनीति और राग द्वेष से हम उबर पाए तब ना, उससे समय मिले तब ना। हमें समय ही नहीं है, हम राग द्वेष से परे हो ही नहीं पा रहे हैं, विषय कषायों का विसर्जन ही नहीं कर पा रहे, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी राजनीति नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे? दिखावे के लिए मत करो, दिखावे के लिए मत करो। करना है तो श्रद्धा से करो, नहीं तो तुम्हारे करने दिखावे से दूसरे किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दया है, करुणा है निर्ग्रंथों की, इसलिए पुनः पुनः कहने का प्रयास करता है। ये तो निर्णय है, ये तो निर्णय है कि जिसकी जैसी नियत गति हो चुकी है उसकी वैसी मति होगी। पर फिर भी निर्ग्रंथ उपकारी होते हैं, कहते भाई समझ जाओ, समझ जाओ। नहीं समझना है तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। पिछली गाथाओं में कह दिया ना, कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया जमरुद से दी तम कुछ जा। थक गया भाई मैं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमने तो कह दिया, अब आपको सुधरना है सुधर जाओ, आपको लाभ लेना है ले लो, नहीं तो प्रदूषण करना तो प्रदूषण कह रहा हूँ, पर्यूषण नहीं। जमरुद से ही तुम कुछ जा, जो रुचे वो कर लेना, आपका निर्णय, आपका जीवन। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है? गुरु कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, दिशा बोध ही दे सकते हैं, पर उन्हीं के लिए जो सुनना समझना चाहता है और जिसने सोच ही लिया है कि हमें मानना ही नहीं है, कहते रहे, उसका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता।
वैसे ही भगवान गुरु कल्याण करते ही नहीं है ना, जिनवाणी कल्याण करती, कल्याण तो आपको अपना करना है। ये निमित्त भी उनके लिए नहीं बन सकते जो सुनना समझना ही नहीं चाहता। किस लिए जीवन जी रहे, किस लिए साधना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बढ़ाना नहीं है, हमें कसायों को घटाना है, तभी अभ्यास हो पाएगा। जो सपरम तच्चम न जान दे, जो अपने आप को नहीं जानता है, पर को नहीं जानता है, कौन मैं, कौन अपना, कौन पराया, इसको नहीं जान पा रहा है, वह कभी ज्ञानाभ्यास नहीं कर सकता। और ज्ञानाभ्यास से विहीन जो है झाणम तत्सण होदी हो, उसका कभी भी धर्म ध्यान हो नहीं सकता। आत्र रौद्र ध्यान तो होगा, अनादि से करता आया, अनादि से करता आया है आत्र रौद्र ध्यान। मैं नहीं जानते ना आत्र रौद्र ध्यान, नहीं जानते आत्र रौद्र ध्यान। कितना 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 समय मात्र आत्र रौद्र ध्यान में दिया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वह निदान पीड़ा आदि, वह आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी, हिंसानंदी, इसको निपटा लूंगा, उसको देख लूंगा, ये कमा लूंगा। कर लो कर लो, सबका फल, सबका फल ज्ञानी इसी 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 धरा पर मिलेगा। कर्म उदय आने में देर नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। कई बार हर स्थान पर मैं समझाता हूँ, पर जीव समझ नहीं पाता। थोड़ी सी अपनी मान कसाय के पीछे कहीं राग कहीं द्वेष कर बैठता है, और फिर पूरा जीवन पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। दया है, करुणा है, इसलिए कहते हैं निर्ग्रंथ, आपके सुधारने से उन्हें क्या मिला, क्या मिला माँ? आपके सुधारने से, आपके कल्याण से, आपके ज्ञानाभ्यास से उनकी क्या बढ़ोतरी हुई? उनको कुछ मिला? उनको क्या दे रहे हैं आप? एक समय के आहार के अलावा आप उनसे, आपसे ले क्या रहे? कुछ नहीं। पर फिर भी करुणा अनुकंपा है कि मेरा श्रावक, मेरा धर्मात्मा मार्ग से भटक ना जाए, च्युत ना हो जाए, इसलिए पुनः पुनः प्रेरणा देते हुए समझाते हैं, सत्य को समझो, अभ्यास करो, निर्णय करो, तत्वों का निर्णय करो। मैं कौन हूँ, किस लिए धर्म कर रहा हूँ, किस लिए राजनीति कर रहा हूँ, किस लिए छलपट कर रहा हूँ, फल कौन भोगेगा, ये कम से कम सोच के आगे बढ़ो, सोच के आगे बढ़ो। स्वपर तच्चम, स्व पर, मैं और पराया, जिनको जिनको अपना 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 मान रहे हो ना, माँ जरूरी नहीं है वो अपना हो। वह सब सपने हैं, सब सपने हैं। न सपने अपने होते हैं, न अपने अपने होते हैं, अपना अपन एक ही होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। वह ध्यान नहीं कर सकता जिसके पास ज्ञान नहीं है। अरे पढ़ाई नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं चेतना से युक्त हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, यही मैं नहीं जानूंगा, सभी बाकी तत्वों से मैं भिन्न हूँ, यही पहचान नहीं कर पाएगा, तो ध्यान किसका करेगा? फिर करता रहेगा आत्र रौद्र ध्यान, मैं इतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, जिंदगी भर फिर यही सोचते रहो। वह कर्म क्षय नहीं होगा। तावण कम्मम खवेदी, उसके कर्मों का क्षय हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नहु मोक्षम, मोक्ष भी नहीं होगा। जब कर्मों का क्षय ही नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष के लिए कर्मों का क्षय चाहिए, कर्मों के क्षय के लिए ध्यान चाहिए, ध्यान के लिए ज्ञानाभ्यास चाहिए, ज्ञानाभ्यास के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए स्वपर का बोध निर्णय चाहिए, तभी आगे की सब प्रक्रिया होगी। अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए समझो, जानो, मेरे लिए उपादेय क्या है, हेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। यहाँ तो बैठे बैठे माँ समझ में आता है ना, यहाँ तो बिल्कुल एक एक शब्द ऐसे समझ में आता है, ऐसे समझ में आता है कि क्या बताऊं और क्या नहीं करूं। पर कब तक, कब तक? बस जब तक यहाँ बैठे तब तक ऐसे लगता है आग सी लगी है, रॉकेट अभी उड़ के जाके पहुंच जाएगा चंद्र पे, पर जैसे ही बाहर गए फुस निकल गई पूरी हवा। क्या करे, क्या करे महाराज, आपको तो बोलना है। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे, महाराज को तो बोलना है, क्या जाता है, करना तो हमें।
पर आप ही करो इसलिए तो बोल रहा हूँ, हमें जो करना है हम तो कर ही रहे और कर ही लेंगे, पर आपके लिए समय है, आपके लिए समय है, आप भी समझो, आप भी जानो। दूसरों को सुनते सुनाते बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। अब गोधा जी अपने आप को समझने का समय है। करेंगे करेंगे 10 दिन में सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक पूरा मात्र यही अभ्यास करेंगे कि हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे। चाहे ध्यान हो, चाहे अध्ययन हो, साधन भले ही कितने आधुनिक हो, पर पहुंचना हमें अपने भीतर है। सब निर्विकल्प होकर जितनों को संभावना है, कम से कम घर में इतने बुजुर्ग है, 4-4, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है, 6-6, 8-8 घर में आदमी है, पर एक के भाव नहीं बन पाते। पुण्य का उदय नहीं है जिनेन्द्र जी। पुण्य के उदय के अभाव में जीव कभी त्याग, तपस्या, ज्ञानाभ्यास करने के भाव रख ही नहीं सकता। एक ही दिखता है कि दुकानदारी कि घर परिवार। उलझे रहो उलझे रहो उलझे रहो, कभी तो सुलझने का अभ्यास करो। कुछ घंटे, कुछ दिन भी नहीं निकल पाए हम जीवन में से, अपने वर्षों में से, अपनी ज़िंदगी से, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब। कोई अर्थ नहीं होगा अगर हम इसका अभ्यास करना ना सीखें। अभ्यास करना होगा। और पारसनाथ भगवान को, महावीर भगवान को कितने भवाभ्यास करना पड़ा, कितने भाव। पारसनाथ भगवान के तो 10 भव लिखे हैं, इसलिए 10 कह रहे हो, क्या उसके पुराना इतिहास है? नहीं है, वो तो लिखने में आया, आचार्यों से प्राप्त हुआ, सब 10 भव मात्र कह रहे हैं। पर ध्यान रखना, 10 भव का पुरुषार्थ नहीं था, कई पहले भवों का पुरुषार्थ होगा, तब जाके क्रम क्रम से वहां वो फलीभूत हुआ। महावीर भगवान से ही पूछो ना, कहाँ आदिनाथ के काल में जन्म लिया था। सोच लेता, समझ लेता, वही मान लेता भगवान की बात, गुरु की बात, तो कब का कल्याण हो जाता। मारीची की पर्याय में थोड़ा सा अहंकार का टकरा गया, वह भगवान की अवहेलना करके समोशरण छोड़कर भाग गया। समोशरण छोड़ के भाग गया। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, किसी दूसरे का, आदिनाथ भगवान का क्या बिगड़ा? आदिनाथ भगवान का क्या बिगड़ा? किसी का नहीं बिगड़ा, ना गुरु का बिगड़ेगा, ना भगवान का बिगड़ेगा, ना जिनवाणी का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा अगर किसी का तो आपका ही बिगड़ेगा। मत बिगाड़ो, ना अपने भावों को बिगाड़ो, ना अपने साथ दूसरों के भावों को बिगाड़ो। अपने भावों को, सबके भावों को संभालने का प्रयास करो, सबके भावों को संभालने का प्रयास करो। कितनी 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 पर्यायों में कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया महावीर भगवान ने। कहाँ एक केंद्रीय, कहाँ कौवा, कहाँ वह वैसा की पर्याय, कितनी दुर्धर पर्यायों में भटकना पड़ा, मात्र एक मान कसाय के पीछे। फिर आज मान कसाय के पीछे, अपने कसायों के पीछे जो धर्म आयतन में राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा? सोच लेना। दिखावे के लिए माँ कोई काम मत करो, कोई काम मत करो, कोई काम मत करो। कम करो चलेगा, कम ज्ञान हो चलेगा, कम साधना हो चलेगी, कम श्रद्धा हो चलेगी, पर दिखावे के लिए मत कर लेना, दिखावे के लिए मत कर लेना। नहीं तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है अरविंद जी, हमारी बात मन रही है सो हम देव शास्त्र गुरु के, हमारी नहीं मानी तो हम गुरु को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ते। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कितना ही मारीची चिल्लाता रहा, आदिनाथ का क्या बिगड़ा? क्या कमी हुई आदिनाथ में? नहीं, खूब गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाया, इनकी बात गलत है, ये झूठे है, झूठे। 363 मत उत्पन्न कर लिए, पर आदिनाथ तो आदिनाथ थे, वे तो चले ही गए, वे तो चले ही जाएंगे। तुम देखते रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे। तुम मारीची मत बनो, मारीची मत बनो, मारीची मत बनो। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जैसे ही सम्यक बोध हुआ, अभ्यास शुरू हो गया तिर्यंश की पर्याय में। तिर्यंश की पर्याय में बोध हुआ, फिर अभ्यास किया और फिर जाके भगवान महावीर बने। तपोभूमि है, तपस्थली है ना उज्जैनी। सोच लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। महावीर भगवान पे तो उपसर्ग हुआ था,
हम पे उपसर्ग ना हो, आप पे विषय कसायों का, इसलिए अभ्यास करो तो ही काम बन पाएगा। समय हो गया, समय हो गया, विचार कर लो, विचार कर लो। पुनः समय मिले, पुनः भी समय मिले, ज़रूरी नहीं है पुनः ये पर्याय मिले, पुनः देवशास्त्र गुरु मिले, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास कर्मों के क्षय के लिए करना है, आत्र रौद्र ध्यान से बचने के लिए करना है, ना कि आत्र रौद्र ध्यान को बढ़ाने के लिए। जाओ, नहीं जाना, घर नहीं जाना, जाओ, जाना तो है ही, नहीं भी कहो सो मानना है क्या? नहीं मानना, जाना है सो चले जाओ, जाना है सो चले जाओ, पर सोच समझ कर जाना, सोच समझ कर जाना कि हमें करना क्या है, करना क्या है। गोदा जी आप प्रयास करो, आपके जितने सीनियर सिटीज़न हैं उनसे ही कह लो, अभी तक कभी प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, ये मौका है, ये मौका है, 10 दिन अभ्यास कर लो, पुनः अभ्यास करने मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। सोचे और समझे। क्या हुआ सेठी जी? मन और शरीर का विकल्प छोड़ दो, तुम मन को और श्रद्धा को गुरु चरणों में समर्पित कर लो, और तुम्हारा तन नहीं बदला, मन नहीं बदला, तो मैं नाम बदल दो विश्वास नाम। पर आवश्यकता श्रद्धा के साथ वहाँ समर्पित होने की है, श्रद्धा के साथ समर्पित होने की है। वह उस दिन बता रहे थे महाराज जी, सत्य घटना है। वो एकमात्र चाय की आदत नहीं छोड़ पा रही थी, एक माँ, वो भी आई, चाय की आदत नहीं छूट रही, चाय की आदत नहीं छूट रही। मैंने कहा बस तो 1 दिन का नियम लो, 10 दिन का भी नहीं, रोज एक दिन वो नियम लेती गई, और आज तक फिर उसने चाय नहीं पी। गोलियों की तो बात ही अलग है, दवाइयों की तो छोड़ ही दो। जितनी श्रद्धा आज पेशेंटों को दवाई पर, डॉक्टरों पर है ना, उतनी श्रद्धा अगर गुरु पर और धर्म पर हो ना, तो दवाखाने और डॉक्टरों की शायद दुकानदारी बंद हो जाए। पर क्या करें, उतना श्रद्धा और उतना विश्वास हमारा गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति नहीं है, जितना पुद्गल के टुकड़ों के प्रति है। एक बार अपनी श्रद्धा को और अपने गुरु पर आजमा को तर देख लो, फिर समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि मेरा काम और मेरी श्रद्धा कैसे बनने वाली। समय हो गया, समय हो गया है, जाओ, घर नहीं जाना, सोच लेना, विचार कर लेना, वह अद्भुत समय आपके सामने आने वाला है, अद्भुत समय आपके सामने आने वाला है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए उज्जैन वालों, बाहर के आके खीर खा जाए और तुम्हें पत्तल, मात्र पत्तल ही उठाने मिल जाए। इसलिए सोचे समझे विचार करें, पुनः समय मिले। सोनी जी, इतना अच्छा हष्ट पुष्ट तो शरीर मिला है, साधना कर लो, विचार कर लेना। दुकानदारी तो चलती रहेगी, वो तो मिठाई की सुगंध लेते ही इतने अपन मोटे हो गए, फिर 10 दिन छोड़ के भी तो देखे क्या आनंद आता है। करेंगे समय पर, समय की बात को पुनः समय पे प्रारंभ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल।